गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, वह किसी की नहीं सुनेगी, वह अपनी मर्जी की मालिक है, उसका भाई अपनी मर्जी का मालिक है, क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है द मास्टर ऑफ ओन्स वन व्हील। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपनी मर्जी का मालिक होना। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में द मास्टर ऑफ, फिर उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, पजेसिव एडजेक्टिव में आएगा जैसे कि माई, योर, हीज, हर, देयर एटसेट्रा। तो गाइस चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन व्हील, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन व्हील। वह किसी की नहीं सुनेगी, वह अपनी मर्जी की मालिक है। शी विल नॉट लिसन टू एनी वन, शी इज द मास्टर ऑफ हर ओन व्हील, शी विल नॉट लिसन टू एनी वन, शी इज द मास्टर ऑफ हर ओन व्हील। उसका भाई अपनी मर्जी का मालिक है। हर ब्रदर वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन व्हील, हर ब्रदर वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन व्हील। क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक हो? आर यू द मास्टर ऑफ योर ओन व्हील, आर यू द मास्टर ऑफ योर ओन व्हील। वह अपनी मर्जी का मालिक था। ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन व्हील, ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन व्हील। क्या वह अपनी मर्जी की मालिक थी? Was she the master of her own will? Was she the master of her own will? किसके कहने पर तुम वहां जा रहे हो? किसके कहने पर तुमने मेरा मोबाइल छुआ? किसके कहने पर तुमने उसे मारा? किसके कहने पर तुम यहाँ आए? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ हिंदी में करना होता है और आप लोगों ने न जाने कितनी बार इनका यूज़ हिंदी में किया है और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही सिंपल और यूनिक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है एट हुज बिहेस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसके कहने पर। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एट हुज बिहेस्ट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो? एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर, एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर। किसके कहने पर तुमने मेरा मोबाइल छुआ? एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल, एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल। किसके कहने पर तुमने उसे मारा? एट हुज बिहेस्ट डिड यू बीट हिम, एट हुज बिहेस्ट डिड यू बीट हिम। किसके कहने पर तुम यहाँ आए? एट हुज बिहेस्ट डिड यू कम हियर, एट हुज बिहेस्ट डिड यू कम हियर। किसके कहने पर तुमने उसे बुलाया? एट हुज बिहेस्ट डिड यू कॉल हर, एट हुज बिहेस्ट डिड यू कॉल हर। किसके कहने पर तुम यहाँ बैठे? एट हुज बिहेस्ट डिड यू सीट हियर, एट हुज बिहेस्ट डिड यू सीट हियर। किसके कहने पर तुम यह काम कर रहे हो? एट हुज बिहेस्ट आर यू डूइंग दिस वर्क, एट हुज बिहेस्ट आर यू डूइंग दिस वर्क। किसके कहने पर तुमने उसे बताया? एट हुज बिहेस्ट डिड यू टेल हिम, एट हुज बिहेस्ट डिड यू टेल हिम। तो उस लड़की से शादी करने में हर्ज क्या है? साथ में खाना खाने में हर्ज क्या है? उसे अंग्रेजी सीखने में हर्ज क्या है? साथ में रहने में हर्ज क्या है? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है व्हाट डू यू लूज इन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हर्ज क्या है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है व्हाट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस लूज इन। उसके बाद में बचा कुचा सेंटेंस जो भी आपका है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ना भूले। एक और बात, यहाँ पे जो डज है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा
और जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। उस लड़की से शादी करने में हर्ज क्या है? व्हाट डू यू लूज इन मैरिंग दैट गर्ल? व्हाट डू यू लूज इन मैरिंग दैट गर्ल? साथ में खाना खाने में हर्ज क्या है? व्हाट डू यू लूज इन ईटिंग द फूड टुगेदर? व्हाट डू यू लूज इन ईटिंग द फूड टुगेदर? उसे अंग्रेजी सीखने में हर्ज क्या है? व्हाट डज ही लूज इन लर्निंग इंग्लिश? व्हाट डज ही लूज इन लर्निंग इंग्लिश? साथ में रहने में हर्ज क्या है? व्हाट डू यू लूज इन लिविंग टुगेदर? व्हाट डू यू लूज इन लिविंग टुगेदर? उसे बताने में हर्ज क्या है? व्हाट डू यू लूज इन टेलिंग हिम? व्हाट डू यू लूज इन टेलिंग हिम? इसे आजमाने में हर्ज क्या है? व्हाट डू यू लूज इन ट्राइंग इट? व्हाट डू यू लूज इन ट्राइंग इट? उस लड़की से मिलने में हर्ज क्या है? व्हाट डू यू लूज इन मीटिंग दैट गर्ल? व्हाट डू यू लूज इन मीटिंग दैट गर्ल? उसे बुलाने में हर्ज क्या है? व्हाट डू यू लूज इन कॉलिंग हर? व्हाट डू यू लूज इन कॉलिंग हर? तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।